दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि इंसान के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उस कौवे की इच्छाएं ज़्यादा नहीं थीं। दोस्तों वो कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत ही संतुष्ट था। लेकिन एक बार उस कौवे ने जंगल में किसी हंस को देख लिया, और जैसे ही कौवे ने हंस को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, और देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ये प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सुंदर सफ़ेद, इस जंगल में औरों से बहुत ही सुंदर है, साफ है, सफ़ेद है, इसीलिए निश्चित ही ये तो बहुत ही खुश रहता होगा। दोस्तों उसी समय कौवा उड़ कर के हंस के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसीलिए तुम तो बहुत ही खुश होगे। दोस्तों कौवे की बात सुनकर के हंस ने जवाब दिया, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, और जब से मैंने तोते को देखा तब से मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है कि इस धरती पर यदि कोई प्राणी सुंदर है तो सबसे सुंदर प्राणी केवल तोता है। दोस्तों हंस कौवे से कहने लगा, देखो हम दोनों के शरीर का तो रंग एक ही है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और शरीर पर हरा रंग। सच में तोता तो बहुत ही खूबसूरत प्राणी है, और वो हम दोनों से ज़्यादा ही खुश रहता होगा। दोस्तों कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उस तोते के पास ही जाना होगा। दोस्तों जैसे ही कौवा तोते के पास गया और तोते से बोला, भाई तुम तो दो रंग पा करके अपने जीवन में बहुत ही खुश होगे। दोस्तों इस पर तोते ने कहा, हाँ भाई मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास में तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। दोस्तों अब कौवा विचार करने लगा कि मोर और तोते में से सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। दोस्तों इसीलिए वो कौवा उड़ करके और मोर के पास मिलने के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला, और मोर को ढूंढते ढूंढते वो एक चिड़ियाघर में पहुंच गया। दोस्तों जैसे ही कौवा चिड़ियाघर में पहुंचा तो देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं, और उसके आसपास में अच्छी खासी भीड़ भी है। अब दोस्तों सब लोगों के जाने के बाद में कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो, तुम्हारे साथ तो लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, और तुम तो दुनिया के सबसे खुश नसीब जीव हो। दोस्तों इस पर मोर ने दुखी होते हुए कौवे से कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी इस चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता, और तुम जहाँ भी चाहो अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, घूम सकते हो। इसीलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश नसीब जीव तो केवल तुम ही हो, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। दोस्तों अपनी बड़ाई सुनकर के वो कौवा हैरान रह गया, क्योंकि कौवे के जीवन की अहमियत मोर ने पूरी तरह बता दी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, और ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उनकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते, जबकि हम दूसरों की छोटी खुशी के सामने अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। तो दोस्तों ध्यान रखना। फिर वो कौवा मन में विचार करने लगा कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी
करनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ में करते हैं वो निश्चित ही सारे जीवन भर दुखी रहते हैं। क्योंकि हमें ईश्वर ने जैसा भी बनाया है वो सबसे श्रेष्ठ बनाया है, जिस रूप में बनाया है सबसे श्रेष्ठ बनाया है, जिस शरीर में बनाया है सबसे श्रेष्ठ बनाया है, और जिस योनि में बनाया है सबसे श्रेष्ठ ही बनाया है। तो इस बात को लेकर के हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और अपने आप में अपने परिवार के साथ मिलकर के अपने रूप पर खुश होकर के अपने गुणों पर खुश होकर के हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।